नमस्कार दोस्तों। थंबनेल आपने सही पढ़ा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का दिमाग खराब करने में इप्सोस की भूमिका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इप्सोस क्या है, इसका ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम से क्या संबंध है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आ जाएगा कि आखिर जस्टिन ट्रूडो के दिमाग में गोबर कहाँ से भरा है। दरअसल जिस खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर ट्रूडो भारत से पंगा ले रहे हैं, उसके पीछे खालिस्तानी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उनको इप्सोस ने दिया है। जी हाँ, इप्सोस एक सर्वे कंपनी है जो ग्लोबल मार्केट का रिसर्च करती है और लोगों से ओपिनियन लेकर अलग अलग विषयों पर रिसर्च करती है। अब यहाँ से समझिए कि इप्सोस ने ट्रूडो के साथ क्या किया है। अब आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। हरमीत सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था जो पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। 18 जून 2023 को कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर कुछ हमलावरों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी। ये मामला इसी साल जून का है। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ट्रूडो ने इसकी कोई चर्चा नहीं की। ठीक 4 महीने बाद 18 सितंबर को ट्रूडो ने अपने हाउस ऑफ कॉमन में निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ दिया। इसी के 2 दिन बाद इप्सोस ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सबके सामने रख दी। मुमकिन है कि ये रिपोर्ट ट्रूडो को पहले ही पता चल चुकी थी। यही वो रिपोर्ट थी जिसे देखने के बाद ट्रूडो को अपनी औकात की पता चल गई और उल जुलूल बयानबाजी से भारत जैसे शांतिप्रिय देश को बदनाम करने लगे। इप्सोस के ओपिनियन पोल में कनाडा में होने वाले 2025 के आम चुनाव में ट्रूडो की नैया डूबती हुई दिखाई गई। इस रिपोर्ट में कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे लोगों की पहली पसंद बन गए। 40% लोगों ने पियरे को कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद माना, जबकि सिर्फ 31% लोगों ने लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो को पसंद किया है। वहीं न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी के जगमीत सिंह को 22% लोगों ने पीएम के तौर पर देखने की इच्छा जताई है। खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इप्सोस के नतीजों में ये भी कहा गया कि 60% कनाडाई ट्रूडो को लिबरल पार्टी के मुखिया से हटाना चाहते हैं और 53% चाहते हैं कि एनडीपी ट्रूडो से समर्थन वापस ले और जल्द चुनाव हो। इस रिपोर्ट के बाद ट्रूडो को सत्ता जाने का डर सताने लगा। फिर क्या, रिपोर्ट आते ही सितंबर में ट्रूडो का एनडीपी यानी खालिस्तानी प्रेम जाग गया और 4 महीने पुराने घटना के जरिए खालिस्तान के रहनुमा बनने लगे। अब समझ गए होंगे कि ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम क्यों जागा। सत्ता के लिए कनाडा को कुएं में ढकेलने वाले ट्रूडो की सरकार पहले भी अल्पमत में थी, लेकिन खालिस्तानी समर्थक एनडीपी की मदद से सरकार में आए थे। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं। बहुमत के लिए 170 सीटों की जरूरत होती है। 2019 के आम चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 158 सीटें मिली थी, यानी बहुमत नहीं था। वहीं पियरे की कंजर्वेटिव पार्टी को 117 सीटें मिली, जबकि जगमीत सिंह वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सीटें आई थीं। बाकी ब्लॉक क्यूबेकाइज को 32, इंडिपेंडेंट को 3 और ग्रीन पार्टी को 2 सीटें मिली थी। अब देखिए, सत्ता लोभी ट्रूडो सरकार बनाने के लिए 25 सीटों वाली खालिस्तानी समर्थक एनडीपी से समर्थन मांगा और सरकार बना ली। उसके बाद खालिस्तान मोह में फंसते चले गए और मोहब्बत इतनी बढ़ी कि कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों का बेस कैंप बना दिया। अब आप समझ गए होंगे कि सत्ता के लिए कनाडा को आग में झोंकने वाले ट्रूडो किस हद तक जा सकते हैं। और यही कारण है कि ट्रूडो इप्सोस की रिपोर्ट से बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप आरोप मढ़ रहे हैं। ताकि खालिस्तानी खुश रहेंगे तो सरकार बची रहेगी, लेकिन ट्रूडो की दाल अब गलने वाली नहीं है, क्योंकि कनाडा की जनता भी अब समझ चुकी है। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।